गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली दो वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 12 कंचा कहानी के बारे में बताया, उसकी व्याख्या की। कंचा कहानी के अंतिम दो पृष्ठों की व्याख्या रह गई थी। आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं कहानी का सार एक बार बता दे रही हूँ। कंचा कहानी के लेखक जो हैं वो टी पद्मनाभन हैं और कहानी जो है अप्पू नामक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्कूल की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक दुकान पर कंचे देखकर वह कंचों के आकर्षण में खो जाता है। दुकानदार के डांटने पर वह स्कूल के लिए चल देता है। कक्षा में मास्टर साहब रेलगाड़ी पाठ पढ़ा रहे थे और अप्पू कंचों की दुनिया में खोया था। वह अपने मित्र जॉर्ज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह बहुत कंचे खेलता है। आज जॉर्ज स्कूल नहीं आया था। तभी मास्टर जी ने अप्पू से प्रश्न किया, जिसका उत्तर देने में वह परेशान हो गया और उसने सही उत्तर नहीं दिया। गलत उत्तर देने पर मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। उसे याद आया कि उसे तो फीस जमा करनी है और क्लास में चपरासी के आने पर कि फ़ीस जमा जिन बच्चों ने नहीं की है वो जमा कर दें। तो अप्पू फीस जमा करने चला गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे फीस जमा करने के लिए जो है वो 1.5 रुपया दिया था। लेकिन अप्पू फीस जमा करे बिना ही लौट आया और उसने घर आते समय फीस वाले पैसों से ही कंचे खरीद लिए। कंचे खरीदकर वो घर जा रहा था। कंचे सड़क के बीच में बिखर गए। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर भी वह उनकी आवाज़ को नहीं सुनता है। ड्राइवर पहले तो नाराज़ होता है, किंतु जब अप्पू उसे कंचा दिखाकर इशारा करता है तो ड्राइवर भी बच्चे की नादानी समझकर जो है वो खुश हो जाता है और अप्पू घर जाकर अपनी माँ को कंचे दिखाकर कहता कि माँ, कंचे तो अच्छे हैं। माँ भी बच्चे की खुशी देखकर स्वयं खुश हो जाती है। तो इस कहानी में बच्चे के बाल मन का वर्णन है कि बच्चे कैसे किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं और वो जब तक उस चीज़ को जो है ले नहीं लेते हैं तब तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो बच्चों, आज मैं अंतिम दो पृष्ठ जो हैं उनके बारे में वर्णन कर रही हूँ। देखिए, एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे के बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई थी। उसने बस्ता देखकर जोर से हिलाकर दिखाया। अरे, यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे से। पिताजी
की तस्वीर को इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? या ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? तो बच्चों, अप्पू की माँ जो है वो राह देख रही थी घर पे उसके लिए शाम की चाय बनाकर, क्योंकि उसे पता था कि अप्पू जो है स्कूल से शाम के समय घर वापस आता है और वो उसके लिए चाय पहले से तैयार रखती है। तो उस दिन भी माँ जो है वो अप्पू की राह देख रही थी चाय तैयार करके। अप्पू ने चूँकि कंचे खरीदे और कंचे बिखर जाने पर उन्हें जो है वो सड़क से उठाया भी, तो इसलिए उसको घर आने में लेट हो गई। क्योंकि यदि हम स्कूल से सीधे घर आते हैं तो जाहिर है कि उसमें समय कम लगेगा, लेकिन यदि कोई और कार्य करके आते हैं तो उसमें देर लगेगी। चूँकि अप्पू ने कंचे खरीदे, कंचे बिखर जाने पर उन्हें उठाया भी और उसे घर लौटने में देर हो गई। वो अप्पू की माँ बड़ी बेचैनी से राह देख रही थी, क्योंकि उसको लौटने में देर लग रही थी। तो जैसे ही अप्पू आया तो उसने कंचे चूँकि बैग में रखे थे और जो स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब वो हाथ में पकड़ के लाया था। तो उसने दौड़ आते ही माँ को जो है गले से लगा लिया, किताबें और वो सब बेंच पर फेंक दी। और तो माँ ने उसने बस्ता जो साथ में टांगे हुए था उसको हिलाकर दिखाया, यानी उसको दिखाया। तो माँ ने पूछा, अरे यह क्या है? तो वह बोला कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, पहले आंखें बंद कर लीजिए फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरीके से उसने 1 2 3 गिना और माँ ने आंखें जब खोल कर देखा तो बस्ते में क्या थे? उसके कंचे ही कंचे। यानी उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो इतने सारे कंचे कहाँ से ले आया। तो उसने पूछ लिया कि पैसे कहाँ से आए, खरीदे हैं? तो उसने पिताजी की तस्वीर लगी हुई थी जो कि उसके बरामदे में, तो उसकी ओर संकेत कर दिया कि पिताजी ने दोपहर को दिए थे। अब माँ को और अधिक आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि मन में सोचा कि फीस के पैसे से। तो उसने उससे कहा कि इतने सारे कंचे तुमने किस लिए ले लिए? अब किसके साथ खेलोगे, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। और अप्पू के बाद एक बेटी मुन्नी जो उसकी हुई थी छोटी बहन, मगर अब वो नहीं रही इस दुनिया में। और माँ की पलकें भीग गईं, यानी माँ रोने लगी। लेकिन अप्पू इस बात को नहीं जान पाया कि माँ किस लिए रो रही है, उसके कंचा खरीदने से। लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि माँ उसकी खुशी से जो है वो रोने लगे। तो इसलिए यह बात उसे समझ में नहीं आई बच्चों। उसकी आँखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा।
उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसकी खुशी छलक रही थी। अब वो सोचने लगा कि माँ क्यों रोने लगी, जबकि दुकानदार जो था बूढ़ा, वो भी हंस रहा था उसके कंचे खरीदने के बाद। कार का ड्राइवर जो हॉर्न बजा रहा था, उसको भी जब उसने कंचा दिखाया तो वो भी हंसने लगा था। वे सब पसंद करते हैं कंचे, सिर्फ माँ को क्यों नहीं पसंद है कंचे? है माँ क्यों इस बात मतलब हमारे कंचों को नहीं पसंद कर पा रही, उसे क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, तभी तो माँ को पसंद नहीं है। उसने ऐसा सोचा और फिर भी उसने बस्ते से अपने आंवले जैसे हरी लकीर वाले कंचे निकालते हुए माँ से कहा, माँ बुरे कंचे हैं, ये कंचे जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, लग रहा है ना, अच्छे नहीं है, इसीलिए तो आपको पसंद नहीं है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? तो उसकी माँ बोली, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर माँ की खुशी जो है उसके बच्चे की खुशी में होती है। तो इसलिए यद्यपि उसने सारे पैसों के जो फीस के पैसे दिए थे उसके कंचे खरीद लिए थे, फिर भी चूँकि उसने अपनी माँ से सच बता दिया था तो माँ ने कह दिया कि हाँ कंचे बहुत अच्छे हैं, तो वो हंस पड़ा। क्योंकि बच्चे को माँ की खुशी में ही अपनी खुशी नज़र आती है, और अगर माँ उदास हो तो बच्चा भी उदास होने लगता है, इसलिए माँ हंस पड़ी तो वो भी हंस पड़ा। जब उसने हामी भर दी कि हाँ कंचे अच्छे हैं, तो अप्पू को अच्छा लगा और वो हंसने लगा। और जो माँ उसकी रो रही थी उसके साथ उसने आंसू भरे गालों के साथ अपने गाल सटा लिए, मतलब माँ को अपने आलिंगन से भर लिया और माँ ने भी उसे गले लगा लिया। अब उसके दिल से खुशी प्रकट हो रही थी कि उसने वास्तव में कंचे खरीदे कर जो है वो अच्छा काम किया है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 12 जिसकी मैंने आपको व्याख्या बताई। बच्चों, ये प्रश्न अभ्यास के लिए हैं जो पुस्तक से संबंधित हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने लिखने के लिए आपको दिया था उनके उत्तर बता रही हूँ। तो ये प्रश्न थे बच्चों आपके, कंचा कहानी के लेखक कौन है? तो वैसे तो आप सभी को पता है कंचा कहानी के लेखक कौन है। कंचा कहानी के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, कंचा कहानी के लेखक कौन है। कंचा कहानी के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अप्पू किस कहानी का मजा लेता जा रहा था? अप्पू किस कहानी का मजा लेता जा रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अप्पू शियार और कौवे की कहानी का मजा लेता जा रहा था। अप्पू शियार और कौवे की कहानी का मजा लेता जा रहा था। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, अप्पू को दुकान के जार में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? अप्पू को दुकान के जार में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? अप्पू को दुकान के जार में रखे कंचे ही इसलिए आकर्षित करते हैं
क्योंकि कंचे उसने पहली बार देखे थे। अन्य चीज़ें तो पिताजी उसको लाकर देते थे, है ना। कंचे उसने जार में रखे हुए पहली बार ही देखे थे और अन्य चीज़ें तो उसके पिताजी लाकर देते ही थे, इसलिए कंचे अधिक आकर्षित करते हैं। प्रश्न 4 है बच्चों, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? तो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी जॉर्ज है, क्योंकि अप्पू जो है उसी के बारे में सोच रहा था कक्षा में बैठे हुए भी। मास्टर जी किसके बारे में समझा रहे थे? मास्टर जी रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। बोर्ड पर भी उन्होंने रेलगाड़ी के जो हिस्से थे उनका चित्र बनाकर दिखाया था। तो मास्टर जी रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो ये बच्चों आपके वे प्रश्न जो मैंने होमवर्क में दिए थे और उनके उत्तर हैं बच्चों। अब जो हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है ना। उसे क्या लगता है? उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार जो है बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया है, क्योंकि कल्पना का जो है वो कोई अंत नहीं होता। तो अप्पू के जो मन की कल्पना में क्या होता है, जार बहुत बड़ा सा हो गया है जिसके अंदर वह अपने आप ही चला गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरते हुए मज़े से खेल रहा है, क्योंकि कंचे जो है वो बिखराता जा रहा, कंचों के जार के अंदर है तो चारों ओर उसे क्या दिखाई पड़े? कंचे ही कंचे दिखाई पड़ रहे हैं। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए हैं और इसीलिए मास्टर जी पाठ में जो है वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे कक्षा में, लेकिन उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं था, पढ़ाई में लग नहीं रहा था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले से गोल हरी लकीर वाले कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए थे। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था, इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। बच्चों दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो आपने देखा कि अप्पू जो है जब दुकान पर जाता है
तो उसे दुकानदार जो है डांटता है पहले तो, क्योंकि वो कंचों के जार के पास खड़ा है और वो कंचे खरीद नहीं रहा है। तो दुकानदार उसे देखकर परेशान होता है, लेकिन जब अप्पू कंचे शाम को खरीद लेता है तो वो हंस देता है। तो इस तरीके से ड्राइवर भी हॉर्न बजाता है, लेकिन अप्पू हटता नहीं है। तो वो परेशान होता है, लेकिन जब अप्पू उसे इशारा करके कंचा दिखाता है तो वो बच्चे की जो है शरारत समझकर हंसने लगता है। तो देखिए, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, क्योंकि इसीलिए बचपन जो कहा जाता है कि वो बहुत ही हर प्रकार की जो है परेशानियों से दूर होता है, क्योंकि बचपन में हम अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो अपने माँ बाप से मांग लेते हैं और वो हमें मिल जाती है। इसलिए हमें किसी परेशानी और कष्ट का जो है वो अनुभव नहीं होता है और हमें केवल हर तरफ जो है आनंद और खुशी ही दिखाई देती है। तो वही है, अप्पू जो है वो एक छोटा बच्चा है दुकानदार और ड्राइवर के सामने, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, वह कंचे तो देख रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। तो इस तरीके से ड्राइवर और दुकानदार जो थे वो पहले अप्पू को देखकर परेशान होते हैं, फिर बाद में हंसने लगते हैं। बच्चों, अब एक और अन्य प्रश्न है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। पहले मास्टर जी ने जब पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने तेज़ आवाज़ में शुरू किया और बाद में उनकी आवाज़ धीमी हो गई। इसका संबंध इससे है कि मास्टर जी की आवाज़ जो है जब उन्होंने पाठ शुरू किया तो तेज़ आवाज़ में पढ़ा रहे थे, तो मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, तो इसके बारे में कारण बताना है बच्चों। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तब एनर्जेटिक होते हैं, पूरी शक्ति के साथ उस काम को करते हैं। फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं, एक एवरेज सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर मास्टर जी के भी साथ है। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, वो क्योंकि सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि बच्चे जो हैं उस पाठ पर ध्यान दें, इसीलिए उनकी आवाज़ पहले ऊंची थी। ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बात जो है वो सुनने लगे, तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जब मास्टर जी ने पाठ को पढ़ाना आरंभ किया था तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंची रखा
मतलब तेज़ आवाज़ में पढ़ाया, और जब बच्चे उनकी बात को अच्छी तरह सुनने लगे तो उनकी आवाज़ एक सामान्य स्थिति में आ गई, यानी थोड़ी धीमी हो गई। तो बच्चों, ये थे पाठ की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आज आपको बताए। आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा बच्चों। यदि फिर भी पाठ को समझने में या प्रश्नों का उत्तर समझने में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।